हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 34 देखेंगे। 33वां पार्ट हम लोग देख चुके हैं। 34वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। 3 है, 9 है, 5 का क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GECA का 8642 लिखा जाता है तो HFBD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। देखिए, एनालॉगी का प्रश्न है, सादृश्यता जिसको बोलता है हिंदी में। 3 का 9 है तो 5 का क्या होगा। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम शॉर्ट वीडियो में भी डाले हुए थे और आप लोग को बताए भी हैं पिछला सेट में। इससे थोड़ा सा भिन्न है। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। 3 से 9 है तो अमूमन स्टूडेंट क्या करेगा, 3 गुना 3 करेगा, उनको 9 मिल जाएगा। उसके बाद फिर 5 गुना 5 करेगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन में है ही नहीं, गलत हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्या करेगा, 3 गुना 3 करेगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। फिर 5 को 3 से गुना करेगा, 15 हो जाएगा, 15 भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। इस क्वेश्चन को जो बनाया जाएगा वो इस तरह बनाया जाएगा। 3 का क्यूब करिए, कितना हो जाएगा 27। 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाएगा। और फिर आप इस 27 को जोड़ दीजिए, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर 9 है। तो उसी प्रकार इसका क्यूब कीजिए, 5 का क्यूब कीजिए, कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125। आप इसको जोड़िए, 1 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 5 2 7 1 8। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8। और इसी में क्या करता है, इसी टाइप में प्रश्न में जो हम शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं वहाँ भी आप लोग जाके देखिएगा। 6 था, 18 था, ठीक है। इस तरफ आपका 7 था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाया गया था। 6 था तो 6 का क्यूब कर दिया गया था, तो स्क्वायर 36 हो गया था। और 36 में 6 और 3 को गुना कर दिए थे तो आपका 18 आ जाएगा। 7 था तो 7 का स्क्वायर कर दिए थे तो कितना हो गया था 49। 49 में फिर आप 4 और 9 जो 49 हुआ इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 36। तो 2-3 प्रकार का लॉजिक इसमें होता है। एक ये वाला क्यूब वाला आज हम लिए थे और ये स्क्वायर वाला था। 6 का स्क्वायर 36, 6 गुना 3 कर दिया था। 7 का स्क्वायर 49, 9 गुना 4 कर दिया था। और इसमें एक चीज़ और कर सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे आपका यहाँ पर कितना आया, अभी 3 का क्यूब किया आप तो 27 आया ना, तो 7 + 2 9 कर दिया आप। तो इसमें एक लॉजिक और क्या लगता है, वो अंतर देख लेता है 7 और 2 का, तो अंतर 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी आपका क्या करता है, अंतर देख लेता है। तो वो भी आप लोग को ध्यान में रखना है। सॉरी, इसमें तो 3 अंक है, इसको गुना भी कर सकता है, 5 गुना 2 गुना 1, 7 गुना 2 भी कर सकता है। तो 2-3 प्रक्रिया इसमें होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, खाली वर्ग में छूटी हुई संख्या लिखिए। कहने का मतलब है ये जो खाली वर्ग है इसमें कौन सी संख्या आएगा उसको लिखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 से क्या किया गया है, 16 से 15 किया है, 15 से 17 किया है, 17 से 14 किया है, नीचे 32 से 33 किया है, 33 से 31 किया है, 31 से 34 किया है। तो देखा जाए तो क्या हुआ है, 16 से 15 में -1 हो गया है और 15 से 17 गया है तो आपका यहाँ पर +2 हो गया है और 17 से 14 गया है तो यहाँ पर आपका -3 हो गया है। सवाल उठता है कि यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए साफ दिख रहा है आपको, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ अब 4 करेंगे, ठीक।
1 2 3 4। अब सवाल उठता है कि 4 प्लस में करें कि माइनस में करें। गया है बढ़ते सीरीज में, -1 2 3 4, तो हम 4 कर दिए। अब देखिए क्या करना है, माइनस या प्लस, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पहला वाला में माइनस किए, दूसरा में प्लस किए, तीसरा में माइनस किए, तो चौथा में प्लस कर देंगे। तो 14 + 4 हो जाएगा 18। ऑप्शन में देखिए सी में 18 है। आंसर हम लोग का कंप्लीट है, ऑप्शन सी लगा देंगे एग्जाम में। यहाँ पर क्या है चेक करना है, चेक कर लीजिए। 32 से 33 हुआ है, यहाँ क्या हुआ +1। 33 से 31 हुआ, यहाँ क्या हुआ -1। 31 से 34 हुआ, यहाँ क्या हुआ +3। तो अब 34 से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गलती लिखा गया, ये 2 होगा। 33 में -2 होगा तब ना 31 होगा। तो देखिए यहाँ भी वही हुआ, 1 2 3, तो यहाँ 4 करेंगे। अब वही सवाल उठता है कि 4 प्लस करें कि माइनस। तो आगे से आप देख लीजिए, पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 34 में आप -4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 34 - 4 यानी 30। तो ऑप्शन सी 18 और 30 सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने, दिया गया पैटर्न का अध्ययन कीजिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। 3 6 45, 1 8 65, 6 13, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाया जाएगा, देखिए इसको क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो आप जैसे प्रश्न देखेंगे स्टार्ट कर देंगे। 6 + 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 3 9, और 9 × 5 तो हो जाएगा 45। दूसरा में क्या वो चीज़ होगा, देखिए आप 8 1 9 और 9 × 5 कीजिए, तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, यहाँ 65 है, ऐसे होगा नहीं। तो इस प्रश्न में क्या किया गया है, समझिए लॉजिक को। यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी उल्टा हो जाएगा, पहले 3 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ दीजिए, 36 और 9 45। देखिए यहाँ पर 45 है। 1 है, 8 है, 1 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 1। 8 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 64। 64 1 65, यहाँ पर 65 है। वही चीज़ इसके साथ कीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 36। 13 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 13 × 13, स्क्वायर याद रखिए 169 होता है। जोड़ दीजिए 9 6 15, 6 3 9 1 10, और उसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 1 2 यानी 205 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में भी 205 है, डी में भी 205 है। गलती टाइप हो गया है, तो आप कोई भी आंसर लगा सकते हैं। अगर इस तरह आपको कभी एग्जाम में मिल जाए मिस प्रिंट या मिस, तो आप वहाँ पर ए भी लगाइएगा, क्योंकि जो पहले वह है उसी को लगाइएगा, वही सही होता है। जब कभी उस पर सवाल उठता है ना एग्जाम के बाद कि आपका 2 ऑप्शन एक था तो हमने डी मारा, 1 मारा, तो आयोग क्या करता है ना, जो सबसे शुरू में होता है उसी को सही मान लिया जाता है। जो भी आयोग एग्जाम लेता है, चाहे TCS हो, आपका SSC हो, कोई भी हो, तो वही चीज़ कीजिएगा। यहाँ पर भी गलती मिसप्रिंट हुआ है, 205 205, तो जो पहले है उसको आप सही लगा दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से सॉल्व होगा इसको। यहाँ पर कितना है 7 है, ये 6 है, 7 6 42, ऊपर से 5 और 2 है, 5 दूना 10, 42 10 52। देखिए इसके साथ क्या किया गया है, ये वाला जो 7 है उसको ये वाला 6 के साथ गुना किया गया है। करते हैं 7 × 6 तो हो जाएगा 42। ठीक, और ऊपर है 5, नीचे है 2, 5 × 2 तो हो जाएगा 10, तो 42 10 52। देखिए बीच में 52 है। फिर आप वही कीजिए, 8 × 2 कीजिए तो कितना मिलेगा 8 × 2 16, और फिर 4 को यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको पहले हम लोग अभी नहीं करेंगे, चूँकि
इसके साथ हम लोग जो संक्रिया किए या जो भी नियम लगाए वो हम इसके साथ लगा के देखेंगे क्या वो फॉलो हो रहा है, तब फिर बीच वाला में लगाएंगे। चूँकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है बीच वाला में, तो हम लोग एक वो ये वाला को निकाल के डायरेक्ट इसको नहीं निकालेंगे। अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला को भी लगाइए। 8 गुना 5 कीजिए, 8 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 40, और फिर 3 गुना 2 कीजिए, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, तो 40 और 6 46 हो जाएगा, यहाँ पर 44 है। अब हम लोग एकदम कन्फर्म हो गए कि यही नियम लगेगा। तो चलिए अब बीच वाले के साथ यही नियम लगाते हैं। तो बीच वाला क्या करना है, 8 गुना 2 करना है पहले, ठीक है। कलर अलग लेते हैं, 8 गुना 2 करना है, 8 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर क्या है 4 गुना क्वेश्चन मार्क है तो उसको x कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 4, ठीक, 4 लिखते हैं और गुना x करते हैं, यही ना करते थे। और क्या करते थे, एक वाला का जो मान आता था नीचे वाला से जोड़ देते थे, तो वही होगा 4 गुना x, यानी ऊपर में आपका 8 गुना 2 16 हुआ है, और ये 4 गुना x है। इसमें प्लस कीजिए, कितना को प्लस करना है आपको, 8 गुना 2 को कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप 16 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 गुना 2 तो हम लिख ही दिए थे ऊपर में, तो इसको डायरेक्ट हम 16 लिख दिए। 4 इंटू एक्स बराबर 16, सॉरी प्लस 16, ये वाला मान को जोड़ना है। चूँकि सब में देखिए पहला वाला मान निकाल के दूसरा वाला को भी गुना करके जोड़ देते हैं। यहाँ भी पहला वाला 7 और 6 को करके गुना, दूसरा वाला को भी गुना करके जोड़ दिए हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 8 गुना 2 किए थे 16 आया था, और फिर 4 को क्वेश्चन मार्क के जगह 1 लिख दिए, गुना करके ये वाला 16 जोड़ दिए, ठीक है। अब बराबर कितना आना चाहिए, बीच में कितना है 32, तो 32 लिख दिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 गुना x तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा आपका 32 उस पार में है तो 16 को आप उधर ले जाइएगा, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 32 माइनस 16, उस पार जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। तो आपका हो गया 4x बराबर 32 माइनस 16, 16 हो जाएगा। और फिर आप x बराबर निकालिए तो हो जाएगा 16/4, तो 4 से भाग दे दीजिए, उसमें कट गया तो बचेगा 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है 7 + 2 बराबर 5 9, 5 + 3 बराबर 2 8, 9 + 1 बराबर 8 1 0, 2 + 1 बराबर 1 3, तो 5 + 4 बराबर क्या होगा। लगाइए दिमाग इसमें, इसको भी सॉल्व कीजिए। 7 और 2 से 59 लाना है आपको। कैसे ला सकते हैं, 7 दूना 14, 14 छुके 56, 3 59, तो 3 क्यों जोड़ेंगे, 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 3 तो जुटेगा नहीं। अच्छा 7 - 2 करने से 5 आ रहा है, और 7 + 2 करने से 9 आ रहा है। हाँ देखिए क्या किया गया है, एक बार आप इसको जोड़िए, पहले माइनस कीजिए, 7 - 2, अरे ठीक है, कैसे हो गया रे। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था। 7 है और 2 है, तो आप 7 - 2 कीजिए तो 5 आ जाएगा, देखिए 5 है। और फिर 7 और 2 को आप जोड़ दीजिए, 7 + 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9, तो वही 5 पहले लिखा 9 बाद में लिखा, 59 हो गया। अब यहाँ 5 और 3 है, तो 5 - 3 कीजिए तो आपका 2 आ जाएगा, और 5 + 3 कीजिए तो आपका 8 हो जाएगा, तो 28 लिख दिया। फिर 9 और 1 माइनस कीजिए, 9 - 1 8 हो जाएगा, 9 + 1 तो आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए लगातार लिख दिया, 8 और 10, 8 और 10, तो वही 2 और 1 है, तो इसको भी 1 3 लिखा है। अब उतना चेक नहीं करेंगे, 2 3 में हम लोग नियम लगाए ना, लग गया, यहाँ जो लगाए वही चीज़ इसमें हुआ, वही चीज़ इसमें हुआ, वही चीज़ इसमें हुआ, वही चीज़ इसमें होगा, तो एग्जाम में उतना नहीं जाएंगे। 1 2 3 3 तक बहुत हो गया, इसके साथ कर लिए, इसके साथ कर लिए, इसके साथ कर लिए। अब क्या करना, डायरेक्ट इसको निकाल के आंसर चेक कर लेंगे, अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हुआ होगा फिर चेक करेंगे। तो अच्छा रहेगा समय बचाने के लिए कि 1 2 गो आगे चेक करके लास्ट वाला में चले जाएं।
तो 5 और 4 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 5 माइनस 4 1, और 5 प्लस 4 कितना होगा 9। तो लिख दीजिए आप 1 और 19। ओ सॉरी, पहले ही हम आंसर लिख दिए। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो आप लिख दीजिए 1 और 9, तो आंसर हो जाएगा 19। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वही सार्थक क्रम होता है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, अब देखिए परिवार, परिवार कैसे बनेगा, डायरेक्ट तो परिवार होगा नहीं। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति, व्यक्ति से ही परिवार बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ विश्व है, व्यक्ति है, समुदाय है, देश है। तो इसको लॉजिक को पकड़िए, सबसे पहले व्यक्ति होगा, यानी सबसे पहले 3 होगा। यहाँ पर 3 में व्यक्ति है, सबसे पहले हम 3 लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति से परिवार बनेगा, 3 के बाद 1 होगा। उसके बाद परिवार से क्या होगा, विश्व बनेगा नहीं, देश बनेगा नहीं, समुदाय बनेगा। तो आप 4 कर दीजिए। ठीक है, पहले व्यक्ति, उसके बाद परिवार, परिवार के बाद क्या बनता है, समुदाय बनता है, और समुदाय के बाद क्या होगा, देश हो जाएगा। ऑप्शन 5 हो जाएगा। उसके बाद देश होगा, फिर विश्व हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, ये तो ऑप्शन 1 में ही मिल गया, ऑप्शन ए ही सही हो गया। ठीक है, इसी को बोला जाता है, क्या कहा है, अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम यही हुआ, पहले व्यक्ति, उसके बाद परिवार, उसके बाद समुदाय, उसके बाद देश, उसके बाद विश्व। देखते हैं 7वां प्रश्न, उस अक्षर का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। EJOT। तो इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले क्या है, प्लेस वैल्यू लिखिए। सॉरी दोस्तों, लिखिए ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो क्या हो गया, +5 +5 +5, तो इसमें भी +5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। 25 किसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, XYZ, जेड का 26 होता है, 25 किसका होता है, क्लिक कीजिए दिमाग में, Y का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। 12 16 11 15 10 14, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, लिखिए 12 16 11 15 10 14, 12 के बाद 16 हुआ है +4, 16 के बाद -5 हुआ है, फिर आप 11 से +4 हुआ है, 15 से -5 हुआ है, 10 से +4 हुआ है। तो एक बार अब हम लोग -5 कर देंगे, तो 14 में -5 करिएगा तो आपका 9 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। -4 -5 -4 यदि +4 -5 +4 -5, तो ऑप्शन 9 आ गया। इसको एक प्रकार से और बना सकते हैं, वो कैसे, देखिए यहाँ पर 12 था, एक घर छोड़ के जाइए 11 मिलेगा, -1, 11 से घर छोड़ के जाइए -1, फिर आप 10 से घर छोड़ के जाते तो आपको 9 मिल जाता। ठीक है, इससे जल्दी बन जाता। देखिए कैसे, वो भी बताते हैं। 12 के बाद क्या था, 11, एक घर छोड़ दिए, एक स्कूल को छोड़ दिए, 12 के बाद 11 तो -1, फिर आप 11 से 10 जाइए तो -1, फिर आप 10 से यहाँ आइए तो एक -1 कीजिए तो कितना होगा, 10 में तो 9 होगा। इस तरीक़ा से भी आंसर ऑप्शन बी आएगा। तो आप जो दोनों में जो अच्छा लगे उससे बना लीजिए। रीजनिंग में वही तो होता है, बहुत लॉजिक होता है, और किस लॉजिक से एग्जामिनर सेट किया है वही हम लोग को निकालना रहता है।
देखते हैं नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा संख्या गलत है? अब गलत को चुनना है। तो 20 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 48, 8 का डिफरेंस। इसको लिख लिया जाए, सबसे आसान होगा, लिख लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं। 20, 21, 23, 26, 30, 35, 40, 48। 20 से 21 हुआ +1, 21 से 23 हुआ +2, 23 से 26 हुआ +3, 26 से 30 हुआ +4, 30 से 35 हुआ +5, 35 से 40 हुआ +5, और फिर आपका 40 से 48 हुआ +8। देखिए +1, +2, +3, +4, +5, तो यहाँ +6 होना चाहिए था, यहाँ 5 हो गया। वही कहा है कौन श्रृंखला में कौन सा गलत है। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 35 तक तो हम लोग ठीक गए। 35 के बाद 6 होना था, यानी 41 होना था, और यहाँ क्या कर दिया, 40 कर दिया है। तो यही 40 गलत होगा। कह रहा है ना कौन सा संख्या गलत है, तो ये 40 जो है ना ये गलत है। 35 के बाद 6 जुटेगा, और 6 के बाद 6 जुटेगा तो हो जाएगा यहाँ 41, 41 में फिर आप 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 48। 48 ठीक है, चूँकि एक बढ़ा के जोड़ते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके, तो यहाँ पर 40 के जगह 41 होगा। कह रहा है कौन सा संख्या गलत है, तो यही 40 गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। कॉटन, नायलॉन, सिल्क, कश्मीरी ऊन। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। कॉटन है, नायलॉन है, सिल्क है, कश्मीरी ऊन है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन में? कश्मीरी ऊन, कॉटन, सिल्क, नायलॉन। कौन सा असंगत है? 3 एक समान है, एक अलग है, अलग को निकालिए। निकालिए इसमें अलग कौन होगा। देखिए ये जो कॉटन है और ये जो कश्मीरी मिर्च है, सॉरी कश्मीरी मिर्च नहीं, कश्मीरी ऊन है। कश्मीरी ऊन और कॉटन और आपका सिल्क, ये जो तीनों है ना, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, सिल्क का बनता है ना साड़ी, देखते हैं ना किस तरह से बनाया जाता है। उसको जिंदा जीव होता है छोटा छोटा, उसको गर्म पानी में डाल के उसको निकाला जाता है। तो वही हुआ, ये प्राकृतिक रूप से मिलता है, प्राकृतिक स्रोत बोल सकते हैं। और जो आपका ये नायलॉन है ये कृत्रिम है। ठीक है, नायलॉन कृत्रिम है, इसीलिए नायलॉन अलग हो जाएगा। नायलॉन को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कश्मीरी ऊन भी क्या होता है? ऊन तो जानबे करते हैं क्या चीज़ से निकलता है, आप लोग तो वाकिफ होंगे, ऊन जैसे पैदा होता है, भेड़। तो देखते हैं हम लोग 11वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 3 किसी प्रकार समान है, 1 अलग है, अलग को पहचानिए। 43 है, 73 है, 63 है, 53 है, सब में 3 3 ही है। 4 में आप 3 घटाइए तो 1 आ जाएगा, 7 में 3 घटाइए तो 4 आ जाएगा, 6 में 3 घटाइए तो 3 आ जाएगा, 5 में 3 घटाइए तो 2 आ जाएगा। तो आपका 2 है, 4 है, ठीक है। और एगो कोई सम संख्या रहता तब ना 3 आप लगा देते हैं। 1 है तो 1 से हम नहीं निकाल पाएंगे आंसर। अब इसको दूसरा चीज़ देखिए, जोड़ के देख लेते हैं। 4 3 7, 7 3 10, 5 3 8, 6 3 9, कोई मिला? 4 3 7, 7 3 10, 5 3 8, 6 3 9। इसमें क्या अंतर हो गया? अच्छा, इससे आपका अंतर 1 हो गया कि 7 हो गया, एक अभाज्य संख्या, ये हो सकता है ना। 7 9 8 10, हाँ 43 भी हो सकता है। और इसको क्या किया जाए? अच्छा, एक इसको ये देख लीजिए आप, 43 है, 73 है, 63 है, 53 है, तो आपका आंसर इसमें 63 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर।
क्योंकि 43 भी अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 43 से। आपका 73 भी वही चीज़ है, 1 से और 73 से। 53 भी वही है, 1 से और 53 से, ठीक है। और आपका 63 में क्या है, 1 से और बीच में वो 9 आ जाएगा, 9 से 63, ठीक है। 21 या 63, ठीक है। तो आपका ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए 63 आंसर सही हो जाएगा। और वो भी ठीक था जो भी हम कर रहे थे ना, 4 3 7, 7 3 10, 5 3 8, 6 3 9, तो उसमें भी 7 हो रहा था, 9 हो रहा था, 10 हो रहा था और 8 हो रहा था। ये भी एक प्रकार से ठीक ही था, ठीक है, क्योंकि इसमें 9 10 8, लेकिन वही था कि इसमें सब संख्या 2 को आ जा रहा था, और यहाँ पे इसको 9 को विषम मान लीजिए और 7 आपका अभाज्य संख्या हो रहा था, इसीलिए इसको हम ज़्यादा सटीक नहीं माने, इसीलिए हम इसको छोड़ के दूसरा नियम देख लिए, ठीक है। अगर ये भी 63 में ये अभाज्य संख्या सब होता है और 63 तो आपका देखिए 1 9 इतना से लग रहा है, इसीलिए इसको आंसर हम लगा दिए। अगर इधर से नहीं मिल पाता आंसर इससे अभाज्य संख्या से, तो फिर हम इसी पर ही जाते हैं जो पहले निकाले थे, ये वाला 7 9 जो जोड़ के हुआ था। लेकिन यहाँ से अगर निकल गया सटीक तो आपका 63 ही हो गया। अगर ये नहीं निकल पाता तो फिर हम इसमें जाके 7 को लगा देते हैं। देखते हैं 12वां प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GECA को 8642 लिखा जाता है तो HFBD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा, लिखिए। इस तरह का प्रश्न में तो प्लेस वैल्यू ही काम आता है। लिखते हैं GECA, ठीक है। G7 ग्रुप का नाम सुने हैं आप लोग, G7। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो उसके लिए, पुराना वाला को तो याद ही होगा, G का 7 होता है, G7 होता है ना ग्रुप, G7 हो गया, E का 5 हो गया, आपका C का 3 हो गया, A का 1 हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ है, 8 6 4 2 लिखा है, तो अब 7 को 8 कैसे बनाइएगा, इसमें +1 कर दीजिए, 8 बन गया। 5 से +1 कीजिए, 6 बन गया। 3 में +1 कीजिए तो आपका 4 बन गया। 1 में +1 कीजिए तो आपका 2 बन गया। देखिए आ गया ना, 8 6 4 2, वही तो है, 8 6 4 2, ठीक है। अब इसको लीजिए, वही चीज़ इसके साथ कीजिए। हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखें, चलिए लिख देते हैं। आज 15 ही क्वेश्चन लिए हैं, चूँकि समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा था, 60 मिनट 58 मिनट थोड़ा लेंदी हो जा रहा था, तो इसीलिए आज 15 ही क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा आराम से समझेंगे। देखिए H है, F है, B है, D है, ठीक है। इसका लिखिए प्लेस वैल्यू कितना होता है, H का 8, F का 6, आपका B का 2, D का 4। अब इसको क्या करना है, +1 करना है, +1 +1 +1 +1, ठीक है। तो करिए कितना होगा, 8 1 9, 6 1 7, 2 1 3, 4 1 5, ठीक है। प्लेस वैल्यू सही लिखे है ना, H का 8, F का 6, B का 2, D का 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 97 35, किसमें है, ऑप्शन D सही हो जाएगा, 97 35। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना था आप लोगों को, जब हम 8 में एक ऐड किए ना, 8 में 1 जोड़े तो मेरा 9 आ गया था, ठीक है। देखिए 9 आ गया था। जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो A में भी नहीं था, B में भी नहीं था 9, C में भी शुरू में 9 नहीं था, तो ऑप्शन D में ही था शुरू में 9। तो एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी बात एकदम ध्यान में रखिएगा, इसी से समय आपका बचेगा, ठीक है। क्यों हम जाएंगे, जब यहाँ हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जब हम इतना प्रक्रिया पहले ही कर चुके हैं कि G का 7 है, E का 5 है, C का 3 है, A का 2 है, तो इसके साथ में +1 किए हैं तो 8 हो गया है, 6 हो गया है, 4 हो गया है, 2 हो गया है। तो इतना सेटिस्फाइड है हम कि यही चीज़ किया गया है, +1 तो हम लोग यहाँ H का प्लेस वैल्यू लिखे, 8 आ गया, +1 कर दीजिए, 9 आ गया, आराम से एकदम ऑप्शन D लगा दीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरा इधर 6 1 7 2 1 3 4 1 5 करना ही नहीं है, किसी में 9 था ही नहीं शुरू में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में आप लोग को कितना चीज़ सीखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन बहुत कुछ सीखिएगा भी।
ध्यान से इसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। एक प्रश्न में 5-6 प्रश्न छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है राम पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके 6 मीटर चला, ठीक है। तो दिशा तो आप लोग को पता होगा, नहीं तो चलिए थोड़ा सा हम ग्लिम्स दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ऊपर होता है आपका उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। तो अब देखिए राम पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके 6 मीटर चला। पूर्व किधर है? इधर है। तो यहाँ से राम को चलाइए 6 मीटर पूर्व, ठीक है। यहाँ लिखिए 6, पूर्व चला। फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, ठीक है। राम पूर्व की ओर मुँह करके 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपका बाएं इस तरफ होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर में बनाते हैं, नीचे में नहीं लिख पा रहे हैं, मोबाइल में थोड़ा छोटा हो जाता है। देखिए क्या कहा है, राम पूर्व की ओर मुँह करके 6 मीटर चला। तो पूर्व की ओर मुँह करके 6 मीटर चला दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेते हैं, यहाँ से आसानी होगा। पूर्व की ओर 6 मीटर चला दिए, 6 कर दिए। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ के नीचे चलाए और 9 मीटर चला, 9 मीटर चला। उसके बाद क्या हुआ, फिर वह बाएं मुड़ा 6 मीटर चला। तो आप नीचे जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, तो आपका बायां इधर होगा, इधर आके आप 6 मीटर चले, ये 6 है, ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? देखिए आपका आरंभ बिंदु यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट किया था और पहुँच गया है यहाँ। अब कैसे दूरी निकलेगा बताइए, कितना इसमें झमेला है, इसीलिए बोले ये थोड़ा लेंदी जाएगा प्रश्न। अब एक चीज़ आप बताइए कि ये भी आपका 6 मीटर गया है और यह इस पॉइंट से अलग लेते हैं कलर, इस पॉइंट से भी आपका यहाँ 6 मीटर आया है, ठीक है। तो आप यहाँ से पूछ रहे हैं ये प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका लास्ट बिंदु है, इसके बीच की दूरी पूछ रहे हैं। तो ये दूरी तो ऐसे निकलेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा लाइन को ऊपर से खींचते हैं, ये दूरी तो ऐसे निकलेगा, निकलेगा ना। तो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ से भी ये 6 मीटर इधर गया और यहाँ से भी 6 मीटर इधर गया, तो दोनों का दूरी बराबर है। और जब ये इसको काट रहा है ना, तो ये आपका मिडिल पॉइंट हो जाएगा। इसी में पूरा लॉजिक छुपा हुआ है क्वेश्चन का, समझिएगा। तो ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा। अब हम नाम दे देते हैं आपका, ये इसको ए दे देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बना लिए ना, तो बहुत टाइप का प्रश्न आपका दिशा संबंधित से बन जाएगा। एक ही प्रश्न से 8-10 प्रश्न सीखने को मिलेगा। देख लीजिए कैसे। हम नाम दे देते हैं यहाँ का ए, यहाँ का दे देते हैं बी, और यहाँ का दे देते हैं सी, और ये वाला का दे देते हैं डी। और बीच में जो ये काट रहा है ना यहाँ पर, इसको आप ओ ही मान लीजिए, ठीक है, इसको ओ मान लिए। अब एक बात यहाँ पर पहले ये जान लीजिए कि जो बीच में जो काट रहा है ये भी 6 मीटर था, ये भी 6 मीटर था, एकदम बीचों बीच काट रहा था। तो क्या हो जाएगा, बी से ओ की जो दूरी होगी, यानी बी ओ बराबर हो जाएगा ओ और सी, नीचे सी है तो बराबर हो जाएगा ओ सी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। बीच में कटा है, पूरा दूरी 9 है, यहाँ लिखे है ना 9, तो पूरा दूरी 9 है। तो यहाँ से यहाँ तक बी से ओ जितना दूरी होगा, ओ से सी भी उतने दूरी होगा, इसीलिए हम लिख दिए। अब आप ये बताइए बी से ओ क्या होगा, बी से ओ क्या होगा, 9/2 हो जाएगा ना, आधा आधा में काटा है। तो बी ओ बराबर हो जाएगा आपका 4.5, और ओ सी बराबर भी वही हो जाएगा। यहाँ से ओ है और नीचे सी है, ये भी आधा हो जाएगा, तो ओ सी भी हो जाएगा 4.5। ये तो पहले निकाल लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये टोटल आपका 9 था यहाँ से यहाँ तक। 9 में ये मिडिल पॉइंट पे काट रहा था, तो क्या कर दिए, बी ओ बराबर बी सी हो जाएगा, आधा आधा। तो 9 को 2 से भाग दे दिए, तो 4.5 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसकी दूरी 6, ठीक है,
इसकी दूरी आपका 9 था, तो 9 को हम लोग कितना बना लिए, 4.5 बन गया ना ऊपर आधा। ये जो आपका कर्ण हो जाएगा, ये वाला भाग, ये कर्ण हो गया। इसका ऊपर में देखिए 4.5 हो गया और नीचे भी 4.5 हो जाएगा, तब ना दोनों मिलके 9 हुआ। तो वही चीज़ यहाँ समझाना था। अब आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर कैसे निकालिएगा आप, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा सा जगह है, इसमें देखते हैं करके, अगर हो जाता है तो ठीक है। कर्ण कौन हो जाएगा, ए और ओ हो जाएगा, यही ना होगा कर्ण, ए और ओ, यानी ये वाला। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर आप मान लीजिए ये वाला 6 स्क्वायर प्लस आप इसको आधार मान लीजिए, ये क्या है 4.5 है, तो यहाँ आप 4.5 ले लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, छछा का 36 और 4.5 गुना 4.5 यानी 45 गुना 45 है। तो आप लोग को लास्ट में 5 जो रहता है उसको गुना करने आता है कि नहीं, उसका ट्रिक पता है, चलिए हम बताते हैं। इसमें पहले हम कर लेते हैं 36 प्लस 45 गुना 45 हो जाएगा आपका 2025, 2025, ठीक है, 2025 हो गया, 2025 हो गया। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 20, 25 और 36 को जोड़ दीजिए, 36 और 20 कितना हो जाएगा, 56, 25, ठीक है। अब 56, 25 किसका हो जाएगा, वर्ग 75 का। तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, यानी 7.5 होगा। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद होगा तब ना, यानी 7.5 गुना 7.5 कीजिए, देखिए वही आ जाएगा 56.25। तो 7.5 आ गया, अंदर रूट था तो वर्गमूल आ गया 7.5। तो यहाँ पर हम 7.5 हटाते हैं, एक ही रहने देते हैं 7.5। तो अब देखिए आपका समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो कर्ण निकाले हम, ये कर्ण, ये 7.5 हो गया, और ये पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, तो ये वाला भी तो कर्ण है, इसका भी तो दूरी वही सेम होगा, क्योंकि इधर भी 6 मीटर था और यहाँ से भी यहाँ ये 6 मीटर था, तो दोनों का तो सेम हो जाएगा। 7.5 यहाँ, 7.5 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 15 मीटर हो जाएगा दोनों जोड़ के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको हम आगे पेज में लेते हैं और थोड़ा सा आप लोग को डीपली इसको बताते हैं, इसको हटाते हैं हम, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम पेज ले लिए हैं और पेज पे आप लोग को अब बताने का प्रयास करते हैं, समझिएगा, वहाँ कंजस्टेड हो गया था, ठीक है। ए था, यहाँ से यहाँ गया था 6 था, इसको हम बी माने थे, यहाँ से ये नीचे आया था, फिर यहाँ गया था, यहाँ आपका डी माने थे, यह भी 6 था, बीच वाला 9 था, इसको क्या किया था, इस पे काट दिया गया था आधा आधा, इसको ओ मान लिए थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इसको हम सी माने थे, तो वही कहिए थे, बताए थे आप लोग को कि ये जो बी ओ की दूरी होगा उतना ही दूरी ओ और सी का होगा, चूँकि मध्य में कटा है, मध्य में इसीलिए कटा है ना कि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इस पॉइंट से इधर भी 6, इस पॉइंट से इधर भी 6, इसीलिए मध्य में काटा था। अब बात रह गया था कि इसको 9/2 कर दिए थे, आधा आधा निकाले थे, ये आधा दूरी और ये आधा दूरी, तो इसीलिए 9/2 किए थे, तो हो गया था 4.5। तो हम इसका मान 4.5 लिख दिए थे और इसका भी 4.5 लिख दिए थे। तो अब क्या हो गया, कर्ण आपका निकालना था, यही तो निकालना था, बाकी तो मिल गया, यहाँ तो 4.5 मिल गया और यहाँ आपका 6 मिल गया, तो ये निकालना था। तो उसी को निकालने के लिए क्या किए थे, आपका हम निकाले थे ओ ए कहने का मतलब है ओ ये और ए ये कर्ण, तो वही हो गया था अंदर रूट आपका 6 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर। अब आप लोग को हम 45 वाला गुना करने के लिए बता देते हैं, क्योंकि दोनों जगह आपको जाके मिल गया था, लास्ट में भी हमको 56, 25 मिला था जब आप इसको सॉल्व किए थे ना, 36 हुआ था प्लस 45 गुना 45 2025, यही हुआ था ना। 2025 में पॉइंट था बीच में, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 1 अंक के बाद था, तो इसको डबल से आप गुना कीजिएगा, 4.5 गुना 4.5, तो आपका हो जाएगा 20.25,
क्योंकि यहाँ देखिए एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक अंक के बाद गुना में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 20.25 हो गया। तो इसको आप जोड़ रहे थे तो कितना हो गया था, 56.25 हो गया था। फिर यहाँ 56.25 हो गया था, यानी यहाँ भी लास्ट में 25 आ गया था। तो चलिए हम इसको गुना करने के लिए आप लोग को बता देते हैं। ऐसे आप लोग तो पता होगा, नहीं होगा तो हम बताते हैं लास्ट वाला डिजिट कैसे गुना किया जाता है। अगर 5 रहता है तो जैसे 15 गुना 15 होता है तो कितना लिख देते हैं आप लोग, 225। तो ये कैसे आता है, जहाँ भी आपको लास्ट में 5 मिले ना, तो पहले 5 का 5 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 25। तो आप इधर 25 लिख दीजिए, ऐसे 25 लिख दीजिए। और क्या कीजिए ना, ये एक है ना, इसमें एक बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ दीजिएगा एक में तो 2 हो जाएगा। और इस आप 2 से इस एक को गुना कर दीजिए, ये वाला एक से, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिख दिए, 225 हो गया। तो चलिए उसी प्रकार 25 गुना 25 कितना होता है आपका, 625 होता है। 5 गुना 5 करते हैं तो यहाँ 25 लिख दीजिए, और इस 2 में एक बढ़ा दीजिए, एक प्लस कर दीजिए, 3 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, तो होता है 25 गुना 25 625, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ था, इसको देख लीजिए। वही चीज़ हम लोग का क्या आया था, आपका 45। साफ सुथरा लिखते हैं, समझना ज़रूरी है। जो जान रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगला प्रश्न भी इससे मज़ेदार है। देखिए क्या है, 45 यानी 4.5 था। तो पहले 4.5 को छोड़िए, हम 45 पहले कर लेते हैं। 45 क्या होगा, 45 गुना 45। तो ये 5 को बोले हैं 5 से गुना करने, लिख दीजिए 25। और इस 4 में एक बढ़ा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो 5 हो जाएगा। 5 को इस 4 से गुना कर दीजिए, 20 हो जाएगा। देखिए 20/25। तो वही यहाँ पर हम लिखे थे ना, 20.25 लिखे थे, 45 गुना 45, ठीक है। ये तो हो गया। 55 गुना 55 भी लिख लीजिए, एक सेकंड समय दीजिएगा, न्यू के लिए समझा देते हैं। तो 5 गुना 5 लास्ट में है तो 25 लिख दिए, और इस 5 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। इस गुना को आप इस 5 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30/25 हो जाएगा। अगर आप 100 से आगे जाना चाहते हैं तो अब आप लोग को 115 गुना भी 115 हम बता देते हैं। 115 गुना 115 लास्ट में कितना है, 25 तो होगा ही होगा। और आप इस 11 में प्लस 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12। अब 12 गुना इस 11 से कीजिए, बरघरा बतील से 132 25 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि लास्ट वाला करके आप इसको एक बढ़ा के इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पर 45 गुना 45 वही उसी तरह करना था, 4 में एक बढ़ा देना था, 5 हो गया। अब 5 को 4 से गुना करना था तो 20/25 हो गया। गुना था 0.5 था तो 25 हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट। लास्ट में भी जाके हम लोग का आया था 56.25, ठीक है। तो आप दिमाग में लगाइए, 8 सते 56 होता है, तो ये 75 गुना 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 गुना 75, तब ना 5 गुना 5 25 होगा। और आपका 7 में एक आप जोड़ दीजिएगा तो 8 गुना 7 56। तो ये तो माइंड्स का ही खेला है, माइंड में रखिए तो हो जाएगा। तो 56 25 हो गया था, तो वो 75 का हुआ। तो 75 को हम 7.5 लिखेंगे, तब ना 7 गुना 7.5 करेंगे तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव होगा, रूट से बाहर हो जाएगा तो वही होगा 7.5। तो हो गया उसका आंसर 7.5 प्लस 7.5 कितना हो गया था, यही था ना, नहीं ये प्रश्न था, हाँ। तो 7.5 हो गया था इसका, और एगो और 7.5 हो गया था, यानी 2 गो कर्ण था। इस प्रकार से था, ये वाला कर्ण और ये वाला कर्ण, तो हो गया 15, ठीक है। आंसर ए सही हो गया। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। कह रहा है 6 मित्र ABCDE और F एक षटकोणीय मैच के सभी कोनों पर इस प्रकार बैठे हुए हैं कि सभी मैच के केंद्र की ओर अभिमुख है। A F के बाएं से दूसरे स्थान पर है, B C और D के पड़ोसी हैं, E D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या कहा है, षटकोणीय कहा है, षटकोणीय बनाइए। कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस तरह दीजिए, इस तरह दीजिए, हो गया ना चौकोन। एगो यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, 6 कोना हो गया।
आप इसको ऊपर से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे से बनाइए, आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार भी, यहाँ से भी बनेगा, लेकिन इस तरह से लिखने में थोड़ा इजी रहेगा, जगह हमको इस तरह मिलता है सिस्टम में। तो अब देखिए क्या करना है, क्या कहा है, षटकोणीय मेज के सभी कोनों पर इस प्रकार बैठे हुए हैं कि सभी मेज के केंद्र की अभिमुख हैं, यानी सब जो फेस है सबका केंद्र की ओर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, यही क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र की ओर है, यहाँ पर आप केंद्र मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अब स्टार्ट कीजिए बनाना। क्या कहा है, ए एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो आप ए को कहीं रख दीजिए, कहीं भी रख सकते हैं, बाएं से दूसरा होगा एफ का, तो हम ए को यहाँ रख दिए। ठीक है, कलर अलग लेते हैं, ए को यहाँ रख दिए। क्या कहा है, ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अगर केंद्र की ओर मुख करके हैं और एफ के बाएं दूसरे स्थान पे होगा तो एफ यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि एफ का मुंह केंद्र की ओर है, तब एफ का बायां इस तरफ होगा और दूसरे स्थान पर कह रहा है, तो एक स्थान ये छूट गया, यहाँ दूसरा पर आ गया। ठीक है, ठीक है, बी सी और डी का पड़ोसी है, यहाँ से तो कुछ लिंक मिल नहीं रहा है, यहाँ ए और एफ था, हम लोग आगे बढ़ जाइए। ई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई और डी, फिर आपका ए और एफ से नहीं मिल पाया कुछ, तो इसको कैसे बनाएंगे जब ए और एफ से मिल ही नहीं रहा है कुछ। बी सी और डी का पड़ोसी है। अच्छा, एक चीज़ इसने कहा है, देखिए यहाँ पर आपका मिल गया लिंक, यहाँ इसने कहा है कि बी सी और डी का पड़ोसी है। पड़ोसी का कहने का मतलब समझ गए, जस्ट बगल में न कह पड़ोसी कह दिया। तो बी जो है ना वो सी और डी का पड़ोसी है, तो बी बीच में होगा तब ना सी और डी का पड़ोसी होगा। तो बी को बीच में करने के लिए आपको कहाँ रखना पड़ेगा, सी और डी के बीच में। अगर बी को कर रहे हैं तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, बी को। आप बी को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, चूँकि एक तरफ सी होगा एक तरफ डी होगा, तो यहाँ एक तरफ ए पहले से विद्यमान है, आप इस जगह रख सकते हैं, इस जगह रखिएगा तो आपका यहाँ पर एफ है पहले से विद्यमान, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। आपको बी को यहाँ रखना पड़ेगा हर हालत में पड़ोसी बनाने के लिए, सी और डी का। ठीक है, तो आप बी को यहाँ रख दिए। ठीक है, बी को यहाँ रख दिए। अब एक जगह यहाँ पर आपका हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, या नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा डी, या नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा सी। यही दोनों का हम लोग का कुछ बचा हुआ है, डी सी सी डी। अब कौन कहाँ होगा ये तय करेगा लास्ट वाला क्या कह रहा है, ई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ देखिए अब जगह खाली है हम लोग का, सिर्फ यही तो खाली जगह बचा हुआ है, बाकी सब भर गया। ठीक है, 6 में हम लोग बाकी सब पूरा दिए। देखिए 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ पर होगा, 4 ये है, 5 ये है, 6 आपका यही तो खाली है। अब कह रहा है कि ई डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डी के बाएं ओर अगर ई है तो ई को हम यहाँ बैठा दिए, तो डी कहाँ होगा, बाएं ओर कह रहा है कि बाएं ओर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो बाएं ओर होने के लिए ई को डी का, तो डी यहीं बैठेगा यही कोना पर, तब ना बाएं होगा। इसका मुंह केंद्र की ओर है, अब इसका बाएं इधर है, तो यहाँ हो जाएगा, वो भी कहा है दूसरे स्थान पर। देखिए एक स्थान पर यहाँ एफ पहले से बैठा हुआ है, इसीलिए ये दूसरा स्थान पर हो गया, तो डी यहाँ पर होगा, कन्फर्म हो गए। अब इसको मिटा दीजिए, डी यहाँ हो गया तो सी बच गया, सी यहीं पर होगा, कहानी ख़त्म। अब बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ये बी है, इसका बाईं ओर एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया दूसरा, एक तीसरा पे ई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ई कह रहा है बी के बाईं तीसरा, बी का मुंह केंद्र की ओर है तो बायां इधर होगा, पहला में डी मिला, दूसरा में एफ मिला, तीसरा में आपको ई मिला, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ यही जो बी कहा था ना सी और डी का पड़ोसी, तो इसी को समझना था कि बी जो है वो बीच में हो जाएगा सी और डी का। तो देखिए आपका बी है, सी और डी का बीच में हो गया, कहानी ख़त्म। देखते हैं 15वां प्रश्न, 15वां और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। चैनल को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अब त्रिभुज को हम लोग गिनते हैं, देखिए कितना आसानी से आप लोग को गिनने के लिए बताएंगे, और इससे पहले भी इस तरह का आप लोग को बता दिया गया है, इसीलिए आज इस तरह का प्रश्न लिए हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा हम आप लोग को बता दिए हैं, अब बड़ा उसको ऐड करके बना रहे हैं। अगर इस तरह का रहता है तो क्या होता है, 1 2 3 4 गिन लेते हैं और उसको 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाता है 8। ठीक है, बताए थे आप लोग को।
अगर इसको क्या गिन दें, इसको 8 होता है, ये याद रखना है, इसमें काम देगा। जब आपको सिंगल बताए थे तो उसमें हम गिन के भी बताए थे। चलिए यहाँ भी गिन के बता देते हैं, कोई नए जुड़े हैं तो। इसमें 8 कैसे होता है? 8 ऐसे होता है, 1 2 3 4 तो हो गया। अब मिल के बनता है कैसे? देखिए, एक यहाँ से हो जाएगा, ये मिल के बनेगा 5, फिर यही चीज़ आपका ऊपर हो जाएगा इसी से 6, और फिर यही घूम जाता है, ऐसे मिल के बन जाता है। ये बीच वाला लाइन छूट रहा है ना, तो बीच वाला लाइन से बना दीजिए, ठीक है। ये हो जाता है ऐसे करके 7, और फिर इसी लाइन से इधर आता है, ये हो जाता है 8, इसीलिए इसमें 8 होता है। कन्फ्यूजन दूर, पहले हम बताए भी हैं, आज भी बता दिए। तो देखिए इस तरह का घर इसमें 2 टो बना हुआ है, एक तो ये घर है ये, और एक तो ये घर है, 2 टो है। तो एगो से 4 गुना 2 और दूसरा से भी 4 गुना 2, 8 आ गया। तो टोटल 16 हो गया यहीं से, ठीक है। अब देखिए क्या बचा हुआ है, इधर आपका बचा हुआ है। तो इधर वाला किस तरह का सिस्टम है? ऐसे करके है, ऐसे करके ऐसे, और बीच में एक टो है। तो ये तो आप लोग को बताए हैं कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, बीच में एक ठो रहेगा ऐसे। तो क्या करना है, 1 और 2 जितना रहेगा उतना लिख के दोनों को जोड़ देना है। 1 + 2, तो यहाँ से आ गया आपका 3, तो यहाँ से भी 3 आ जाएगा। तो वही प्रक्रिया इस तरफ होगा, इधर से भी 3 आ जाएगा, 3 + 3 तो 6 आ जाएगा। अब 16 में आप +6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 तक हम लोग पहुँच गए। अब 22 से आगे चलते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। अब मिला के बनाना है। मिला के क्या बनाना है, ये वाला देखिए मिल के बनेगा। एक यहाँ से आइए, यहाँ से आइए यहाँ, और ये देखिए ये पहले तो हम लोग सिंगल सिंगल गिने थे ना, अब मिला के बना दिए तो 1 बन गया ये। और फिर इस तरफ से इसी में बनेगा, ये बन गया इधर से ये 2, तो इसमें 22 + 2 कर दीजिए, कितना हो गया, 22 + 2 हो गया। अब देखिए अब कहाँ छूट रहा है, अब किसको गिनेंगे? अब देखिए कहाँ गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, ये मिला के ये वाला गिने ना। आप इसको मिला के मत गिन दीजिएगा, ऐसे ऐसे मत कहिएगा कि ये 1 हो जाएगा। इसको हम पहले ले लिए हैं, यहाँ से 3 कैसे आया है, 1 और 2, और ये कि बड़ा वाला हो गया है, यहाँ से आ गया है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये हम पहले ले चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं, इससे भी हम 3 निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए इसको हटाते हैं, वहाँ कन्फ्यूज होइएगा, इसीलिए हम बता दिए। इससे हम 3 ले चुके हैं पहले, एगो इधर एगो इधर 2 और एगो पूरा लिए थे, इसीलिए यहाँ से 3 आ जाता, ठीक है। कितना तक पहुँचे, 22 और 2 हो गया। 2 कौन हुआ, एगो इधर से एगो इधर से, ठीक है। एक ठो और देखिए कहाँ से बनेगा, आपका एगो और यहाँ से मिला के बनेगा। ये बाहर वाला आइए, 1 ऐसे जाइए, ऐसे मिलाइए, 1 बन गया। और इसी से एक नीचे भी बनेगा, ऐसे यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 22, इसमें और 2 जोड़िए। अब यही प्रक्रिया आपका इस तरफ चलेगा, देख लीजिए कैसे चलेगा। आपका ये छूट रहा था, ये यहाँ पर, और ये अंदर जाके मिलेगा, ये इस तरह बनेगा 1, और फिर यही आपका नीचे बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो और हो गया +2, और कोई छूटा है? अब देखिए अब तो सब लपेट दिए, अब कहीं नहीं छूटा है। बाहर वाला तो लेना नहीं है, चूँकि उसको इसमें ले लिए थे। अंदर वाला एगो फिगर इस तरह था, इसको हम लोग जोड़ दिए, डबल फिगर हो गया। तो बीच से निकला था ऐसे करके, और ऐसे करके 1, और इधर से भी निकाले थे ऐसे 1, तो यहाँ से 2 हो गया था। अब कुछ नहीं बचा, अब जोड़ दीजिए कितना है, 22, 2 24, 2 26, 2 28, इसमें 28 त्रिभुज हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। दोस्तों वीडियो देखने के लिए नमस्कार और धन्यवाद। अब मिलते हैं अगला वीडियो में।